हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को बता दें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट अभी हाल ही में जेके एसएसबी की तरफ से आया है। आप लोगों को पता है कि जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा रहा था, बट अभी जो नोटिस आया है उसमें एग्ज़ाम्स को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया है। रीज़न क्या है मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को जेएंडके के रिलेटेड हर एक रिक्रूटमेंट के बारे में सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाए। और यहाँ पे आप लोगों को कोशिश की जाती है कि हर एक एग्ज़ाम के लिए फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जाए। तो जो पहले बात हम करेंगे नोटिस क्या आया है उस पर, तो ये आप अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो आपको नोटिस है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिटन टेस्ट अभी जो कंडक्ट होने थे नोटिफिकेशन 4, 5, 6 और 7 के लिए, तो ये एग्ज़ाम्स को थोड़ा सा स्केड्यूल जो है वो चेंज कर दिया गया है। अभी हाल ही में आया था, इसमें जेई सिविल का एग्ज़ाम सबसे इंपॉर्टेंट कहा जा रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि जो 25 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक एग्ज़ाम्स थे, मल्टीपल बैचेस के एडमिट कार्ड तक जो थे कहा जा रहा था कि डाउनलोड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अब क्या लिखा गया है आप लोग देख सकते हैं, ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस द अफोरसेड सीबीटी एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड फ्रॉम 25 सितंबर टू 1 अक्टूबर इज हेयर बाय पोस्टपोन टिल फर्दर ऑर्डर्स। और कहा गया है कि जो फ्रेश डेट्स हैं वो बहुत जल्द एडवर्टाइज की जाएंगी वापस से कि कब एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस की वजह से किए गए हैं। अब वो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस क्या थे ये ज़्यादा डिटेल में जेके एसएसबी कंडक्ट करवाएगी। अब बात करते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा इसके बाकी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि जिस हिसाब से जेके एसएसबी ने अपना जो टेंटेटिव कैलेंडर आउट किया था उसमें था जेई का एग्ज़ाम इस महीने हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों का जेएसए का एग्ज़ाम था, पटवारी का एग्ज़ाम था। पटवारी के अगर हम बात करें तो एसआई फाइनेंस का था, और जिसके लिए सबसे ज़्यादा बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। तो ये एग्ज़ाम्स के लिए अब क्या होगा, इन्हीं में ही एक रिक्रूटमेंट और थी जो थी जूनियर असिस्टेंट की, इसके टाइपिंग टेस्ट को लेके और भी मतलब बहुत सारे डाउट थे कि अब इनके बारे में क्या होगा। तो मैं आपको पहली चीज़ क्लियर कर दूं, अगर जेके एसएसबी ने यहाँ पे कहा है कि किसी रीज़न के वजह से यानी कि सर्कमस्टांसेस की वजह से एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले होंगे, तो आपको ये नहीं है कि आपके आने वाले सारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। आप लोगों को इसी सब चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि हमने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम देखा था सितंबर में शुरू हो चुका था ये सब होना कि एग्ज़ाम कंडक्ट होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, नवंबर तक ये चीज़ें चली थी। इस हिसाब से हम लोगों का क्या है यहाँ पे जो ये चैनल है ट्रिपल एस, हम लोगों ने एक चीज़ को हमेशा फॉलो किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। ये चीज़ जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एग्ज़ाम जो है जेके एसएसबी में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स यहाँ पे होते रहते हैं। तो आप लोगों की तैयारी पे इस पर फ़र्क ना पड़े इसलिए हम लोग जो है मॉक टेस्ट शेड्यूल करते हैं। जो ट्रिपल एस का पहला ऐसे स्टडी प्लान हम लोगों ने आपको मैक्सिमम सिलेबस यहाँ पे करवा दिया है, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट में पड़ा है। जो दूसरा एस है ट्रिपल एस का वो है स्ट्रेटेजी। तो ये स्ट्रेटेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे आप लोगों को कोई भी लेना देना नहीं है कि आपके एक्चुअल एग्जाम किस डेट को कंडक्ट होता है। क्या ये एग्जाम आपका नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, हो सकता है अक्टूबर में हो जाए। तो आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था, आज है 20 तारीख, आप लोगों के पास यहाँ पे मॉक टेस्ट शेड्यूल अपलोड कर दिया गया है। ऑलिव बोर्ड की ऐप पे ये सारे टेस्ट होंगे, तो आप लोगों को ये डेट याद रखनी है, अपना रिवाइज करना है सारा सिलेबस और इस पेपर को देना है जैसे कि ये आपका एक्चुअल एग्जाम हो। ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीज़ें करते जाते हैं, सारा हमारा रिवाइज होता रहता है, हम लोगों को अपनी तैयारी पता चलती है, हम लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं इस समय, और इसी दौरान 1 से 2 महीने का टाइम निकल जाएगा और आप लोगों के एग्जाम्स आप लोगों के सामने आ जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए ही है। अब यहाँ पे डेट नोट कर लीजिएगा, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का 6th मॉक टेस्ट है, ये 1 अक्टूबर को होगा। बच्चे कह रहे हैं कि हम लोगों ने अभी 2nd 3rd दिया है, क्या हम ये दें, तो आपको मैं बोलूँगा आप डायरेक्ट 6 दो, बाकी भी आप दे सकते हैं जो पहले के हुए हैं। जूनियर असिस्टेंट का होगा आपका 2 अक्टूबर को, ग्रेजुएट लेवल यानी कि एसआई फाइनेंस का होगा 3 अक्टूबर को, जेएसए का होगा 1st मॉक टेस्ट 4 अक्टूबर को, पटवारी का 1st मॉक टेस्ट होगा 5 अक्टूबर को, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम होगा आपका 6 अक्टूबर को। ये सारे के सारे आप लोगों को टेस्ट ऑलिव बोर्ड की ऐप पे मिल जाएंगे, वहाँ पे आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, वहाँ पे साइन अप करना, आप लोग जेएंड के एग्जाम पे जाना, आपको ये सब दिख जाएगा। और अगर आप लोगों ने ये ज़्यादा के लिए अप्लाई किया है यानी कि आपने इन सभी के लिए अप्लाई किया है तो जेके एसएसबी का कंप्लीट पैक भी आप ले सकते हो, ये आपके ऊपर, आपकी मर्जी है, जिस एग्जाम के लिए आपने अप्लाई किया है आप वो ले सकते हैं। अब ये चीज़ आपको क्या करेगी हेल्प, ये चीज़ आपको हेल्प करेगी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखने में। और आपको ये जो छोटी छोटी चीज़ें कई बार जेके एसएसबी की तरफ से आती है, बच्चे बहुत सारे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब पता नहीं एग्जाम हमारा और कितना पोस्टपोन होगा,
क्योंकि सर्दियों में एग्जाम कंडक्ट करवाना काफ़ी मुश्किल है। तो बच्चे ये चाहते हैं कि एग्जाम नवंबर में ही सारे निपट जाएं, तो अच्छी बात है। तो आप लोगों को बस ये बता दूं, एग्जाम आपके जल्दी ही हो जाएंगे। अगर कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस आए हैं तभी ये चीज़ हुई है, क्योंकि अभी हाल ही में एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट के भी और बाकी सब भी। तो आप लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं है, तैयारी अपनी डबल कर दो। इस समय डबल को भी मैं कहूँगा यहाँ पे ट्रिपल कर दो, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द होंगे। अभी के लिए नोटिफिकेशन जो आई है पोस्टपोन की, वो सिर्फ ये एग्जाम्स थे जो 25 से लेके 1 अक्टूबर तक थे। हो सकता है कि यही एग्जाम पोस्टपोन हो जो आपके आने वाले एग्जाम्स है अक्टूबर फर्स्ट वीक सेकेंड वीक, जिसमें आपको मैंने बताया है कि आप लोगों का ये ग्रेजुएट लेवल एसए फाइनेंस है, जेएसए, पटवारी, ये सारे एग्जाम्स जो आपके हैं हो सकते हैं पहले आपके कंडक्ट करवा लिए जाएं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटीज़ पे हम लोग काम नहीं करते, हम लोग काम करते हैं मेहनत पे। मेहनत हम लोगों ने बहुत की है आप लोगों के लिए। अब टाइम है आप लोगों का अपनी मेहनत को सही डायरेक्शन में लेके आने के लिए। बीच में भी बहुत सारे आप लोगों ने देखा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, तो वहाँ पे लोग अब इस तरीके से भी एडवर्टाइज करेंगे कि हाँ पेपर पोस्टपोन हो गए हैं, आ जाओ अब 10-15 दिन का, 20 दिन का, 30 दिन का क्रैश कोर्स अटेंड कर लो, वहाँ पे आके हमारे पास पढ़ लो। तो आपको सिर्फ एक चीज़ मैं बोलूँगा, अपने दिमाग से काम लेना और अपने मेहनत को खुद एनालाइज करना, और इसके लिए ये सारी चीज़ें मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि ये टेस्ट अभी अगर आप देखेंगे 9000 के करीब करीब बच्चे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का टेस्ट दे रहे हैं, और यही बच्चे आपके साथ एक्चुअल एग्जाम देंगे। अगर आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप लोग वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था उन लोगों के लिए जो अभी डिमोटिवेट हो जाएंगे, हाँ यार पेपर पोस्टपोन हो गया, पता नहीं कब होंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका एग्ज़ाम इस डेट पे अब होंगे। ये आपको याद रखनी है डेट, इस डेट को टेस्ट अटेम्प्ट करें। लेकिन टेस्ट अटेम्प्ट करना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या करना है अब, अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं, आपको सारे अपने टॉपिक्स को क्या करना है, रिवाइज, और इसको ऐसे अटेम्प्ट करना है जैसे आपका ये एक्चुअल एग्जाम हो। रैंक देखना क्या आ रहा है, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम जो मॉक टेस्ट मैं रखूंगा 1-2 हफ्ते के बाद, उसमें आप लोग इंप्रूव करो। तो ये अब आपकी एक आइडियल स्ट्रेटजी है जिसको आप लोगों को फॉलो करना है। बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा अगर पैसे हैं तो आप लोग हमें डोनेट कर देना। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट था तो मैंने आपको दे दिया। यहाँ पे ही बहुत सारी चीज़ें अब आपके सामने आएंगी, तो मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ सारी चीज़ें। कोई गारंटी नहीं है कि आपके बाकी एग्जाम्स भी पोस्टपोन होंगे। फिलहाल के लिए आप लोगों को टारगेट रखना है कि आपका एग्जाम 1 अक्टूबर को है, और आपको उतना मेंटली भी प्रिपेयर होना है और तैयारी से भी प्रिपेयर होना है, ताकि ये चीज़ें करते रहेंगे। जब एग्जाम होंगे तब आप लोगों को ना ही झटका लगेगा कि जेकेएसएसबी ने एडमिट कार्ड निकाल दिए हैं, क्योंकि आप लोगों को आदत हो चुकी होगी। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ।